एक लड़का था जो काफी गरीब परिवार से था और वो जोमेटो पर डिलीवरी बॉय का काम करता है और जो उसकी माँ थी वो अस्पताल में भर्ती रहती है। अब वो उसी के इलाज के लिए उसको कहीं इधर उधर नौकरी नहीं मिलती है तो जोमेटो पर वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। इसी तरह से उसको जो भी तनख्वाह मिलती वो अपना घर परिवार चलाता का इलाज कराता है। फिर लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक वो कुछ ऐसा कर बैठता है, कुछ ऐसा गंदा काम कर देता है कि जो जोमेटो से उसको निकाल दिया जाता है। फिर वो लड़का वहाँ पर खड़े होकर खूब रोता है, चीखता है, लेकिन जो है ना उसके ऑफिस वाले उस पर दया नहीं करते हैं और उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। तो दोस्तों आखिर में उसने ऐसा क्या किया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कहानी को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके साथ। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा ऐसी घटनाओं को दोस्तों शेयर किया कीजिए ताकि समाज में ऐसी घटना से जागरूकता आए और लोग जागरूक हों और लोगों में सोचने का विवेक आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही अर्जुन यूपी के कानपुर शिवराजपुर का रहने वाला था। वो कानपुर में ही जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अर्जुन की 3 बहनें थी, 2 भाई था। अर्जुन अपने परिवार में सबसे भाई बहनों में सबसे बड़ा था तो अर्जुन के ऊपर जिम्मेदारी थी। जो अर्जुन के पापा थे वो बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे और जो अर्जुन की माँ थी वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। अब जो अर्जुन था वो नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ को खोए। हालांकि अर्जुन पढ़ा लिखा था लेकिन आप जान रहे हैं अब वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था घर बैठकर। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी है आज के समय में कितना ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब ऐसे में अर्जुन काफी ज्यादा मेहनत करता है, काफी संघर्ष करता है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी नौकरी नहीं उसको मिलती है। लेकिन घर की स्थिति भी ऐसी थी कि उसे कहीं ना कहीं अब कुछ करना था क्योंकि अब माँ भी बीमार थी। माँ के इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए थे और कहीं ना कहीं उसे डर ये भी सता रहा था कि अगर सही समय पे इलाज ना हो सका, माँ का अच्छा इलाज ना हो सका तो वो अपने पापा की तरह अपनी माँ को खो ना दे। अब इस डर में इधर उधर वो भटकता है और फिर उसे एक नौकरी पता चलती है जोमेटो पर। तो जोमेटो पर वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। फुल टाइम वो काम करता है और उसको काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं और ऐसे में उसका घर परिवार भी वो अपना चलाता और अपनी माँ का वो इलाज भी करा रहा था। और धीरे धीरे जो उसकी माँ है वो भी अब पहले से ठीक होने लगी थी। लेकिन जो डिलीवरी बॉय था, आप जान रहे हैं कि डिलीवरी बॉय का काम है हर घर जा जाकर डिलीवरी कराना। अब ऐसे में एक महिला थी जिसका नाम सरिता था और सरिता के पति का नाम राकेश था और सरिता के 2 बच्चे थे। एक बच्चा 1 साल का था और एक लड़की 3 साल की थी। सरिता भाभी एक दिन जोमेटो पर कुछ खाना ऑर्डर करती हैं। तभी अर्जुन खाना लेकर सरिता के घर पहुंचता है, सरिता को खाना देता है। सरिता को खाना देता है, खाना देकर चला जाता है। अब ऐसे में जो सरिता भाभी थी, जो पति था उनका इंजीनियर था तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो सरिता बराबर जोमेटो से खाना ऑर्डर किया करती या अपने बच्चों के लिए कभी पिज्जा है, कभी बर्गर है, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया करती। ऐसे में अर्जुन को उनका ऑर्डर अक्सर मिला करता। तो ऐसे में जो अर्जुन था सरिता के घर उसका आना जाना बराबर लगा रहता और फिर जो अर्जुन है सरिता के बीच में जान पहचान भी हो जाती, दोस्ती भी हो जाती है क्योंकि अर्जुन अक्सर उनके घर में डिलीवरी लेकर जाता था। अर्जुन जब जान पहचान हो जाती है तो सरिता के घर अब जब जाता तो सरिता जो है उसको कुछ पानी पीने के लिए देती और कुछ खाना पीना भी बना होता तो अर्जुन को वो देती थी। देखते देखते दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब जो अर्जुन का आना जाना था सरिता के घर पे अक्सर आने जाना फिर लगा रहता है। अब ऐसे में जो सरिता थी वो भी कहीं ना कहीं अब पहले से ज्यादा ऑर्डर करती थी क्योंकि जितना वो ज्यादा ऑर्डर करती अर्जुन उतना ही उनके घर आता। एक दिन ऐसे ही अर्जुन पार्सल लेकर आता है, तभी देखता है कि सरिता के घर में कोई भी नहीं है। सरिता घर में अकेली अर्जुन है और सरिता घर में है। अब ऐसे में अर्जुन तो पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है, डरता है। तभी सरिता उसके करीब पहुंचती है, कहती है तुम तो हमारे यहाँ बराबर आते हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। फिर अर्जुन कहता है नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके यहाँ तो मुझे आकर बहुत अच्छा लगता है। फिर सरिता कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो एक काम करो अंदर कमरे में चलो, बेडरूम में आराम करो। फिर अर्जुन कहता है अरे नहीं भाभी मुझे और भी पार्सल करना है तो फिर वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर सरिता पूछती है तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा? तो कहता है पर डे का 1000 रुपया मिलता है।
फिर सरिता अपने पर्स से 2000 रुपये निकालती है और अर्जुन को दे देती है। अब अर्जुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सरिता ने उसको 2000 रुपये दे दिए। फिर अर्जुन वो पैसा लेकर रख लेता है और उसके बेडरूम में सरिता के कहने पर चला जाता है। फिर वहां पर वो बैठता है, सरिता उसके लिए नाश्ता पानी लाती है, दोनों नाश्ता पानी करते हैं, खाना पीना खाते हैं। फिर जो सरिता थी उसको अपने कहती है कि लेट जाओ, अब आराम कर लो। फिर जब वो लेट जाता है तो सरिता भी उसके बगल में लेट जाती है। और फिर जो अर्जुन था वो थोड़ा सा शर्मीला टाइप का रहता है। अब ऐसे में फिर जो भाभी थी उसके बगल में लेटती है। फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे अर्जुन का शर्ट खोलती है और अपना भी जो फिर साड़ी है अब वो उतार देती है। लड़की सामने से इतना सब कुछ ऑफर कर रही है तो भला लड़का कैसे उसका मन ना करे और लड़का भला क्यों मना करे। अब ऐसे में जो डिलीवरी बॉय अर्जुन रहता है फिर वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर क्या था, दोनों घंटों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। देखते देखते शाम के 5 बज जाते हैं। फिर सरिता अर्जुन से कहती है कि मेरे पति के आने का वक्त हो गया है, एक काम करो अर्जुन अब तुम जाओ, फिर जब मैं तुमको बुलाऊंगी तब तुम आना। फिर अर्जुन अपना कपड़ा पहनता है, सरिता अपना कपड़ा पहनती है और अर्जुन फिर अपने घर चला जाता है। फिर जो अर्जुन जो है फिर बराबर सरिता के घर आता और दोनों फिर शारीरिक संबंध बनाते। अब ऐसे में एक दिन जो सरिता की बेटी है 3 साल की, जिसका नाम प्रियांशी रहता है, प्रियांशी अपनी माँ को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। फिर जो प्रियांशी रहती है, प्रियांशी अपने पापा से बताती है कि पापा जब आप नहीं रहते हैं एक डिलीवरी अंकल आते हैं और वो मम्मी के साथ लेटते हैं। अब उसके पापा को लगता है कि यार ये मेरी बेटी क्या कह रही है। अब उन्हें लगता है कि हो सकता है बेटी कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अब फिर कहीं ना कहीं लेकिन उसके दिमाग में, सरिता के पति के दिमाग में, राकेश के, ये बात घर बैठ जाती है कि आखिर में मेरी बेटी क्या कह रही थी। क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है, एक डिलीवरी बॉय अक्सर उनके घर पर पार्सल लेकर आता है। ऐसे ही में फिर एक शाम जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉय है वो उसी के घर पे उन्हें मिलता है। अब ऐसे में जो उनका शक था, वो अपनी पत्नी से कुछ कहते तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अब जो राकेश है अपनी पत्नी पर और डिलीवरी बॉय पर शक करने लगा था। सोचता है कि मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं। फिर ऐसे में ही वो एक हिडन कैमरा अपने बेडरूम में लगवा देता है। और फिर जब वो उसकी पत्नी सरिता इस बात से अनजान थी, उस राकेश को अपने घर बुलाती है और इत्तेफाक से फिर घर में कोई भी नहीं था। फिर वो अपने सारे कपड़े उतारती है, राकेश के कपड़े उतारती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और फिर जब शाम को ऑफिस से पति आता है घर तो फिर उस कैमरे में देखता है तो जो उस कैमरे में कैद हुआ था उसको देखने के बाद वो बिल्कुल बहुत चौंक जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कर रही थी। अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा उस डिलीवरी बॉय के साथ में क्या चक्कर है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो। यार मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इस उम्र में मुझे ये सब करना रह गया है। आप क्या चाहते हो, मुझे तलाक देना चाहते हो तो दे दो, ये सब फालतू इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रहे हो। अब पति जब उसकी ये बात सुनता है कि देखो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, राकेश कहता है अरे बस करो सरिता, कितना नाटक करोगी। फिर वो उसको वो वीडियो दिखाता है तो बिल्कुल उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसके पास भी छुपाने के लिए कुछ रहता है नहीं है। का पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगती है कि राकेश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब फिर क्या था, राकेश उसके 2 बच्चे थे तो वो नहीं चाहता था कि उसका घर परिवार बर्बाद हो, क्योंकि अगर वो कुछ भी सजा देता तो कहीं ना कहीं जो सजा है उसके बच्चों को भी मिलती और उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता। तो फिर वो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, वो सरिता को माफ कर देता है और कहता है सरिता तुम कसम खाओ अपने बच्चों की कि तुम आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगी। और सरिता फिर उस जोमेटो बॉय से दूर रहने लगती है। अब ऐसे में जोमेटो बॉय उसे बार बार फोन करता, सरिता हालांकि शुरू में मना करती। फिर ऐसे ही जोमेटो बॉय एक दिन उसके घर आता है और कहता है कि यार मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते पे छोड़ दोगी, यानी कि जो तुम मुझसे झूठा प्यार का दिखावा कर रही थी। ऐसे में फिर वो सरिता के पास जाता है और उसको जोरों से गले लगाता है। सरिता तो उसे काफी छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो उसे
उसके और करीब जाता है, उसका पल्लू नीचे गिरा देता है और उसको जोरों से चूमने लगता है। और सरिता भी थी कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे अपना होश खोने लगती है और फिर से वो भी उसके प्यार में पहले से ही पागल थी। अब सब कुछ भूल जाती है, अपने पति के वादे, वो सारी कस्में, अपने बच्चों की कस्में। फिर क्या था, फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है और ऐसा कई दिन तक चलता रहा। अब उसका जो पति था, कहीं ना कहीं जो उसने कैमरा लगाया था उसने उसको निकाला नहीं था। ऐसे ही फिर एक दिन वो कैमरा चेक करता है, फिर उसे पता चलता है कि जो डिलीवरी बॉय है अब भी उसके घर आता है और उसकी जो पत्नी है अब भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और जब ये बात देखता है तो अब उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपनी पत्नी को तुरंत तलाक दे देता है और कहता है कि सरिता तुम मेरे घर से निकल जाओ, और ये जो बच्चों की परवरिश है, मैंने बच्चों के लिए तुम्हें माफ किया था, लेकिन बच्चों की परवरिश तो मैं भी कर सकता हूँ। आखिर में वो माँ ही क्या जो अपने बच्चों की कसम भी खाती है और उसके बाद भी ऐसा करती है। मुझे तुम्हारे अपने बच्चों के लिए तुम्हारे जैसी माँ नहीं चाहिए। और फिर वो जो डिलीवरी बॉय था उसकी भी ऑफिस में वो फोन करता है और ये वीडियो उसके बॉस को भेज देता है और फिर जाकर उसी ऑफिस में जिसमें डिलीवरी बॉय काम कर रहा था वहां पर उसको बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है। ऐसे में जब जोमेटो वालों का नाम खराब होता है और ये बात आज पड़ोस के लोगों को पता चलती है तो तुरंत जोमेटो बॉय को, अर्जुन को, वो नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर देते हैं। अर्जुन को जब ये बात पता चलती वो ऑफिस पहुंचता है, अपने बॉस से काफी ज्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं इसीलिए काम कर रहा था, सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। बॉस कहते हैं तुमको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। उसकी पत्नी अर्जुन के घर भी जाती है। जब अर्जुन की माँ ये सब बात सुनती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और ये सब बात सुनकर उसको बहुत ज्यादा सदमा लगता है और अर्जुन की माँ को इतना बड़ा धक्का लगता है कि उनको हार्ट अटैक आता है और उसी हार्ट अटैक में वो मर जाती है। देखते देखते पूरी दुनिया बिखर जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मात्र है कि समाज में जागरूकता लाना। कि आप देख रहे हैं कि अर्जुन पहले से ही गरीब था, उसके पापा नहीं थे, लेकिन फिर वो कुछ ऐसे बुरे काम में फंस जाता है, ऐसे कामों को अंजाम देने लगता है। कहते हैं बुरे काम का जो फल होता है वो बुरा ही होता है। तो आप एक काम बुरा करते हैं तो 100 काम आपके साथ बुरे होते हैं। अगर जो अर्जुन है वो ईमानदारी से अपना काम करता और जो सरिता है उसके चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रहा था, सरिता डिलीवरी लेके जा रहा था, तो उसको ये सब चीजें फिर में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।